जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चातुर्मास महात्मा अध्याय 5। इस अध्याय में सुनते हैं पैजवन सूत्र, महर्षि गालब का संवाद तथा शालिग्राम शिला के पूजन का महत्व। कहते हैं चातुर्मास में अगर व्रत नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते तो कथा सुनने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं महात्मा ने प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पवित्र पतिव्रता थी। वह भी सभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पूर्ण के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई। वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरों के धन से भी वह व्यापार करता और कराता। इस प्रकार धन पर दृष्टि रखने वाले उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छूकर तक नहीं गया था। वे अपने धर्मयुक्त आचरण से शोभा पाते और माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किंतु वस्तु का आदर नहीं करते। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी। पैजवन का घर धन धान से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण हो देवी देवता और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्णकाल में अन्न एवं जल का दान करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावड़ी कूप तालाब प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चातुर्मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान पारायण शांत तपस्वी परम जिनेन्द्रिय गालब मुनि पैजवन शूद्र के घर में आए। वह अभिध्यान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया, आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुने, आपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि में मेरे सहस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ ग्रस्त के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस शूद्र की भक्ति से गालिब मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वह हाथ जोड़कर खड़े हुए। शूद्र से बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। गुरु गोविंद में भक्ति रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है ना? भगवान विष्णु का चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो ना? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के शयन काल में किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, मुने, आपकी कृपा दृष्टि से जो मुझे इस आश्रम का पूरा फल मिल गया, तथापि मैं आपके उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बतावें। तब गालब जी ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए हैं। आप चातुर्मास आ गया है, अतः अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपने घर का चातुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। पैजवन बोला, द्विश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का मुझे भी अधिकार नहीं है, अतः विशेषता चातुर्मास में पालन करने योग्य कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो बताइए। गालब जी ने कहा, जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ रहता है, उसके द्वारा कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास में इसके विशेष महत्व है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा श्री शालिग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ पर शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म शूद्र शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब
तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियों तीर्थत्व को प्राप्त होती हैं। शालिग्राम शिला की सानिध्य मार्ग से संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपने मोह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत शूद्रों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। सत शूद्र ने पूछा, भगवान आप देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम शिला का पूजन निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम का पूजन करे। गालब जी ने कहा, मानव शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालिग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालिग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु के शयन काल में शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधनों में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि काल निर्मल शालिग्राम का श्रीहरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चातुर्मास काल में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। शालिग्राम ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला रूप श्रीहरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। समस्त पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम का दर्शन करके मनुष्य जब पापों से शुद्ध चित्र होकर श्रीहरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंतपूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोधज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें नृसिंह, 18वें विश्वयानी, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियों को ये 24 मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, पढ़ता है, उसके ऊपर बृहद सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जय श्रीहरि, जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।